कलेक्टर साहिबा जब जा रही होती है अपने बचपन की दोस्त की शादी में, तब रास्ता में एक पुलिस वाला ज्यादा टैक्स वसूल करने लगता है। आगे क्या हुआ जानने के लिए बने कलेक्टर साहिबा, आर्या और उनकी बचपन की सहेली सीमा एक ही गांव में पली बड़ी थी। सीमा ने हमेशा आर्या का साथ दिया, चाहे हालात कैसे भी हों। आर्या ने पढ़ाई में अव्वल रहते हुए सिविल सेवा परीक्षा पास की और कलेक्टर बन गई, जबकि सीमा अपने गांव में ही रही। जब सीमा की शादी तय हुई, तो उसने सबसे पहले आर्या को शादी में आने का न्योता दिया। सीमा ने आर्या को फोन किया और कहा, आर्या, तेरी दोस्त की शादी है और तेरा आना बहुत जरूरी है। तू भले ही कलेक्टर बन गई हो, पर मेरे लिए तू अब भी वही बचपन वाली आर्या है। आर्या ने मुस्कुराते हुए वादा किया कि वह शादी में जरूर आएंगी। आर्या ने अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकाला। उनकी सहेली सीमा ने उनसे खास आग्रह किया था कि वह शादी में जरूर आए। शादी का दिन करीब था और आर्या ने अपनी टीम को अगले कुछ दिनों के काम का प्रभार देकर कहा, मुझे कुछ दिन के लिए अपनी जड़ों की ओर लौटना है। यह सिर्फ शादी में जाना नहीं, बल्कि अपनी दोस्ती निभाना है। उन्होंने सीमित सामान पैक किया और अपने पुराने दिनों की कुछ यादगार चीजें भी साथ ले लीं, जैसे कि सीमा के साथ खींची गई बचपन की तस्वीरें। आर्या ने अपने सरकारी वाहन से यात्रा शुरू की। उनके साथ एक ड्राइवर और उनकी महिला सहायक भी थी। जैसे ही आर्या की गाड़ी शहर की चहल पहल से निकलकर ग्रामीण इलाकों की ओर बढ़ी, उनके सामने हरियाली से भरे खेत, मिट्टी की सोंधी खुशबू और दूर दूर तक फैली प्रकृति की सुंदरता आने लगी। खेतों की हरियाली, गाड़ी के दोनों तरफ लहलहाते खेत थे। उन्हें याद आया कैसे बचपन में हम इन खेतों में छुपा छुपी खेला करते थे और पके हुए गन्ने तोड़कर खाते थे। तालाब और पोखर, रास्ते में एक तालाब आया जिसे देखकर उन्हें वह दिन याद आ गया जब वह और सीमा मछलियां पकड़ने की कोशिश में घंटों तालाब के किनारे बैठी रहती थीं। पेड़ों की छांव, उन्होंने देखा कि पुराने बरगद के पेड़ अभी भी वहीं खड़े थे। उन्होंने सोचा, यहीं पर हम सब दोपहर की धूप से बचने के लिए छुपते थे और पेड़ की जड़ों से झूलते थे। जैसे ही गाड़ी मुख्य सड़क छोड़कर गांव की कच्ची पगडंडी पर आई, आर्या को वह दिन याद आया जब वह सीमा और बाकी दोस्तों के साथ स्कूल जाया करती थी। स्कूल का रास्ता, हम हर सुबह स्कूल जाते वक्त इस पगडंडी पर दौड़ लगाते थे। कभी कभी देर हो जाती थी तो एक दूसरे को कंधे पर बिठाकर जल्दी पहुंचने की कोशिश करते थे। खेल और मस्ती, स्कूल से लौटते वक्त हम आम के पेड़ों के नीचे रुककर गिरे हुए आम उठाते थे। अगर कोई किसान हमें देख लेता तो हम भागते हुए घर पहुंच जाते थे। रास्ते में एक पुराना पुल आया, जिसे देखकर आर्या मुस्कुरा उठी। वह पुल उनकी शरारतों का गवाह था। पानी में कूदने की मस्ती, गर्मियों में हम इस पुल से नदी में कूदते थे। सीमा तो हमेशा डरती थी, लेकिन जब मैं उसे खींच कर ले जाती, वह भी हंसने लगती थी। कागज की नाव, बरसात के दिनों में हम इस नदी में कागज की नाव तैराते थे और देखना चाहते थे कि किसकी नाव सबसे दूर तक जाएगी। आर्या की गाड़ी जैसे ही टोल प्लाजा पर पहुंची, उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी में आर्या के अलावा उनकी महिला सहायक और ड्राइवर थे। ड्राइवर ने टोल टैक्स की रसीद दी, लेकिन जब टोल कर्मचारी ने शुल्क लेने के बाद अतिरिक्त रकम की मांग की, तो आर्या ने तुरंत इसका विरोध किया। कर्मचारी ने कहा, मेम साहब, आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा, यह नियम है। आर्या ने शांत स्वर में जवाब दिया, यह नियम नहीं हो सकता। शुल्क वही होगा जो निर्धारित है। मुझे रसीद दिखाइए। कर्मचारी ने रसीद दिखाने के बजाय आर्या से कहा, मेम साहब, आप कलेक्टर हैं, लेकिन हमें अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यह आदेश ऊपर से आया है। आर्या ने यह सुनकर गहरी सांस ली और कहा, मैं समझ सकती हूं कि आप आदेशों का पालन करते हैं, लेकिन यह नियम के खिलाफ है। आपको यह अतिरिक्त शुल्क नहीं लेना चाहिए। इस पर कर्मचारी ने गुस्से में आकर कहा, अगर आप इस पर विवाद करना चाहती हैं, तो मैं पुलिस को बुला सकता हूं। आर्या ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर अपनी कर्तव्य निष्ठा को ध्यान में रखते हुए कहा, अगर आपको पुलिस बुलानी है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं कानून का पालन करने के लिए यहाँ हूँ। कुछ देर बाद टोल कर्मचारी ने पुलिस को बुला लिया।
जब पुलिस आई तो आर्या ने अपनी पहचान नहीं बताई और अपनी स्थिति को लेकर शांतिपूर्वक खड़ी रही। पुलिसकर्मी ने आर्या से पूछा, क्या हुआ मेम साहब? क्या यह मामला विवाद का है? आर्या ने कहा, हाँ, यह मामला है कि टोल कर्मचारी द्वारा अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है, जो कि नियम के खिलाफ है। पुलिसकर्मी ने आर्या को पहचाना नहीं और उन्होंने सोचा कि यह एक आम नागरिक है। उन्होंने बिना किसी सवाल के आदेश दिया, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, हम मामले की जांच करेंगे। आर्या को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उन्होंने अपनी पहचान बताई। पुलिसकर्मियों का चेहरा चौंक गया और वे तुरंत समझ गए कि यह कलेक्टर साहिबा हैं। आर्या ने पुलिस स्टेशन में स्थिति को समझते हुए कहा, मैं एक कलेक्टर हूं और मुझे कानून का पालन करवाना आता है। यह मामला टोल कर्मचारी द्वारा अवैध वसूली का है। आर्या ने अपनी पहचान को स्पष्ट किया और पुलिस को बताया कि उन्होंने जो अतिरिक्त शुल्क लिया था, हाँ, उन्होंने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया और मामले की जांच शुरू करवाई। आर्या ने मामले को गंभीरता से लिया और मामले की जांच के दौरान यह स्पष्ट किया कि टोल प्लाजा के कर्मचारी और कुछ पुलिसकर्मी मिलकर अवैध वसूली कर रहे थे। उन्होंने अपने अधिकारियों से बातचीत की और उचित कार्रवाई की। टोल कर्मचारी पर कार्रवाई। टोल कर्मचारी के खिलाफ अवैध वसूली का मामला दर्ज किया गया। पुलिसकर्मियों पर जांच। पुलिसकर्मियों पर भी जांच शुरू की गई, क्योंकि वे बिना कारण आर्या को थाने ले गए थे। पुलिस स्टेशन के बाद कलेक्टर साहिबा की दोस्त की शादी में पहुंचना। पुलिस स्टेशन में हुई घटना के बाद कलेक्टर आर्या का मन थोड़ी देर के लिए व्यथित हुआ था, लेकिन उनके भीतर की ताकत और न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें इस स्थिति से उबरने की शक्ति दी। उन्होंने खुद को शांत किया और पुलिस स्टेशन से निकलते ही अपनी यात्रा जारी रखी, ताकि वह अपनी बचपन की दोस्त सीमा की शादी में समय पर पहुंच सकें। यह एक तरह से उनके लिए एक परीक्षा थी, जिसमें उन्होंने न केवल कानून के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई, बल्कि अपनी दोस्ती के प्रति भी अपनी निष्ठा को साबित किया। पुलिस स्टेशन से निकलते ही यात्रा की शुरुआत। आर्या ने पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए अपने ड्राइवर को निर्देश दिया, हम अब सीधे शादी के स्थल पर चलें, मुझे कोई और रुकावट नहीं चाहिए। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि अब उन्हें यह एहसास हो गया था कि जो भी हुआ वह एक सबक था। वह अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए और भी उत्साहित हो गई। मन में बचपन की यादें। जैसे ही गाड़ी फिर से गांव की ओर बढ़ी, आर्या ने खिड़की से बाहर देखा और पुराने दिनों की यादों में खो गई। वह सोचने लगी, सीमा की शादी में मुझे जो खुशी मिलेगी वह सब कुछ भुला देगी। रास्ते में हर पेड़, हर खेत और हर मोड़ उन्हें अपने बचपन के उन बेफिक्र दिनों की याद दिला रहा था। सीमा के साथ बिताए गए वे पल, जब वह दोनों स्कूल जाते थे, खेलते थे और जीवन के सपने साझा करते थे, अब उनकी शादी के इस खास मौके पर फिर से जीने का समय था। शादी के स्थल पर पहुंचना। जब आर्या शादी के स्थल पर पहुंची तो उन्हें देखकर सभी लोग चौंक गए। सीमा ने जैसे ही उन्हें देखा, वह दौड़ते हुए उनके पास आई और उन्हें गले लगा लिया। सीमा की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, तू आई, मुझे विश्वास था कि तू जरूर आएगी। आर्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तू मेरी दोस्त है और दोस्ती के रिश्ते में कोई रुकावट नहीं हो सकती। शादी की रौनक में शामिल होना। आर्या ने शादी की सभी रस्मों में भाग लिया। हल्दी, मेहंदी और सगाई की रौनक में उन्होंने पूरी तरह से भाग लिया। वह अपनी दोस्त सीमा के साथ हर पल को जी रही थी। सीमा की शादी का माहौल इतना खास था कि आर्या को अपने सारे तनाव और चिंताओं को भूलने का मौका मिला। वह सोचने लगी, आज का दिन सिर्फ हमारी दोस्ती के बारे में है और मैं इसे पूरी तरह से जीना चाहती हूँ। शादी में आर्या ने गांव के पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी मुलाकात की। गांव के लोग आर्या को देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। वे उसे देखकर कहते, तुम तो अब कलेक्टर बन गई हो, लेकिन आज भी वही आर्या हो जो हमारे साथ खेलती थी। आर्या ने गांव के लोगों से मिलकर पुराने दिनों को ताज़ा किया और उनके साथ कुछ वक्त बिताया। शादी के बाद सीमा ने आर्या से कहा,
तेरी वजह से मेरी शादी का दिन और भी खास हो गया। तुझे देखकर मुझे यह एहसास हुआ कि दोस्ती का रिश्ता सबसे मजबूत होता है। आर्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दोस्ती का रिश्ता सच में सबसे अनमोल होता है। हमें कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहिए। पुलिस स्टेशन में हुई घटना के बावजूद कलेक्टर आर्या ने अपनी दोस्ती और रिश्तों को प्राथमिकता दी। शादी में पहुंचने के बाद उन्होंने यह साबित किया कि कठिन परिस्थितियों में भी इंसान को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, लेकिन अपने रिश्तों को कभी नहीं भूलना चाहिए। यह दिन उनके लिए न केवल एक दोस्ती का जश्न था, बल्कि यह एक सशक्त संदेश था कि जीवन में हर स्थिति से बाहर निकलने के बाद भी अपने रिश्तों को कभी नहीं भूलना चाहिए। यह दिन उनके लिए न केवल एक दोस्ती का जश्न था, बल्कि यह एक सशक्त संदेश था कि जीवन में हर स्थिति से बाहर निकलने के बाद भी अपने पुराने रिश्तों को संजो कर रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको कहानी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे कि नहीं कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।